जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और जो स्टिचिंग वगैरह करती हूँ उसकी भी वीडियो बनाती हूँ। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और बुटीक रन करती हूँ। तो मैं आज आपको ब्लाउज़ ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी जो कि बैक पार्ट की रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये मेरा चैनल फेथफुली लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियो आपको ठीक लगते हों तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो बिगनर्स हैं जिनको इसकी नीड है वो उनको भी शेयर करें। चलो आगे अपन ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग सीखते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट बनाते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमको ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए होती है। तो ब्लाउज़ की लेंथ जो भी होती है, मैं ये 14 इंच के हिसाब से बनाई हूँ। तो 14 इंच की ब्लाउज़ की लेंथ है तो +1 इंचेस। 15 इंच की बनाओगी तो +1 इंचेस। जो भी ब्लाउज़ लेंथ है +1 इंचेस कर देना है, मतलब उसमें +1 इंचेस कर देना है। तो यहाँ से हमने लेंथ ली +1 इंचेस करके। उसके बाद अपन शोल्डर पे जाते हैं। तो शोल्डर बनाने से पहले हम पहले 2.5 इंच पे यानी 2.5 इंच पे गले का निशान लगाएंगे और उसके 3 इंच के बाद अपन कंधी का निशान लगाएंगे, मतलब शोल्डर बनाएंगे। इस तरह से 5.5 इंच का शोल्डर तैयार होगा अपना, जो आप देख सकते हैं। 2.5 का नेक और 3 इंच शोल्डर, ठीक है। उसके बाद में आता है चेस्ट लाइन। उसके बाद बनाएंगे अपन चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन हमेशा 6 इंच पे आती है। ये मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि अगर ये जो चेस्ट की साइज़ में कोई बिग साइज़ में जब जाती है तो ही उसमें 1/2 इंच 1.25 इंच इसका फ़र्क पड़ता है। बाकी ये सेम ही रहती है बेसिक ब्लाउज़ में। जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ होते हैं उनमें अलग तरीके से बनती है, बट जो नॉर्मल ब्लाउज़ अपन डेली वेयर की जो ब्लाउज़ बनाते हैं उनमें सेम ही रहता है। तो यहाँ से तो अपन 6 इंच पे चेस्ट लाइन लेंगे। अब चेस्ट लाइन लेने के बाद में अपन को शोल्डर की लाइन भी लेनी है। तो यहाँ से अपन शोल्डर स्ट्रेट में ले लेंगे, मतलब यहाँ से भी 5.5 इंच की दूरी पे बॉक्स बना देंगे अपन। ये शोल्डर का हो जाएगा तो यहाँ से डिस्टेंस 6 इंच का हो जाएगा, यहाँ से 5.5 इंच का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम नाप का निशान लगाएंगे। तो नाप के निशान के लिए अपन ने जो भी चेस्ट की नाप है, यहाँ 36 चेस्ट की नाप है, 36 चेस्ट की नाप है तो उसका 1/4 यानी 4th पार्ट करेंगे, यानी हाफ और हाफ का भी हाफ। तो हाफ का हाफ हो गया 9 इंच। तो अपन यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच के बाद में अपन को लूजिंग रखनी होती है, तो 1.5 से 2 इंच की लूजिंग रखी जाती है। हमने यहाँ 2 इंच की लूजिंग रख ली। ये इसलिए रखी जाती है कस्टमर को कभी भी ब्लाउज़ लूज टाइट या ढीला वगैरह करना हो, टाइट हो गया हो, तो वो ये मार्जिन दे के चलते हैं अपन स्टिचिंग में। तो अब यही चीज़ सेम अपन नीचे करेंगे कि यहाँ से 9 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ 2 इंच पे मार्जिन का। उसके बाद में बनाते हैं मैंने शोल्डर। अब ये शोल्डर कैसे बनाते हैं, तो शोल्डर में सबसे मोस्टली एक जानने वाली बात ये होती है कि ये जो कर्व लेते हैं तो ये बनाते कैसे हैं। तो ये ऐसे बनाते हैं कि ये जो अपना बॉक्स बनाया है उसका हाफ पे अपन एक डॉट डालेंगे। तो ये 6 है तो 6 का हाफ होगा 3 इंच पे डॉट डालेंगे। 3 इंच में डॉट डालते हुए उसके बाद में यहाँ से एक तिरछी लाइन खींचेंगे जो कि 1.5 इंच की होगी। ये बैक पार्ट की बात कर रही हूँ, ये 1.5 इंच की होगी। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। इन डॉट्स को एक कर्व शेप में मिलाते हुए अपनी फिटिंग वाली लाइन पे मिला देना है। तो ये एक कर्व बन जाएगा। ये हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो ये एक बेसिक पैटर्न है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल तैयार हो जाता है। तो और उसके बाद बनाते हैं अपन नेक। तो यहाँ से अपन ने 2.5 इंच लिया ही है। अब जो भी अपनी नेक की डेप्थ होती है तो डेप्थ लेंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच का बॉक्स निशान लगाएंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। उस बॉक्स के अंदर अपने जो भी गोल यू शेप वी शेप जो भी लेनी हो वो इसी के अंदर दे देंगे। तो ये एक बैक नेक बन जाएगा। बाकी कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा क्या ना, हमको नीचे से ब्रॉड चाहिए तो फिर ये इससे बाहर होते हुए बन जाता है धीरे धीरे जो भी होता है। तो ये एक बेसिक पैटर्न है
जो मैंने आपको बताया है। आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पूरी स्टिचिंग सिखाऊंगी। आपको बाहर से फर्मे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको खुद को फर्मा बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू दोस्तों।